और अब खबर आपको जांजगीर से बता दें, जहां पर देवराहा गांव में एक युवती का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि देवरी पिकनिक स्पॉट में 2 युवक और एक युवती बह गए थे। 2 युवकों का पहले ही शव बरामद कर लिया गया है और हादसे के 90 घंटे के बाद युवती का शव अब बरामद किया गया। तो देवराहा गांव में देवरी पिकनिक स्पॉट में जो हादसा हुआ था, जहां 2 युवक और एक युवती तेज बहाव में हसदेव नदी में बह गए थे, अब इसमें तीसरी युवती का शव भी बरामद कर लिया गया है। तो कुल 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 युवकों का शव पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन लगातार युवती की तलाश की जा रही थी और अब 90 घंटे के बाद युवती का शव रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। तो जांजगीर हादसे में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि देवरी पिकनिक स्पॉट में जो 3 लोग बह गए थे, उनमें से 2 का शव बरामद कर लिया गया था। तीसरे व्यक्ति का शव अब बरामद किया गया है। राजकुमार साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, 90 घंटे के बाद युवती का शव बरामद हो पाया, किस तरह की चुनौतियां थी जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई? देखिए रचना, जिस तरह से शनिवार को जब घटना हुई उसके बाद से 5 लोग बहे, तो उसमें से एक युवती एक युवक बच गए थे और 2 युवक और एक युवती बह गए थे। फिर लगातार रेस्क्यू चल रही थी और इस दौरान क्योंकि बारिश हुई थी तो हसदेव नदी में जो पानी का जो बहाव है वो ज्यादा था, तो इस दौरान 2 युवक के शव इस दौरान रेस्क्यू दौरान मिल गए थे और इसके बाद जो युवती है स्वर्ण रेखा ठाकुर, इसकी जो डेड बॉडी नहीं मिली थी और लगातार एसडीआरएफ और डीटीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही थी और पुलिस की टीम भी लगी हुई थी। ग्रामीणों को भी सूचना दी गई थी और अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे थे। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी नजर बनाए हुए थे। जिस जगह पर हादसा हुआ था वहां आसपास शव बरामद नहीं किया जा सका था। लगभग कहां पर ये शव मिला है, क्योंकि 90 घंटे का वक्त भी काफी ज्यादा होता है। देखिए, ये जो घटना स्थल है पिकनिक स्पॉट, उससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है ये देवराहा गांव। ये चांपा से आगे है जहां पर ये युवती का शव मिला है और मौके पर पुलिस पहुंच गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी हसदेव नदी में बारिश की वजह से पानी का बहाव है, इस वजह से ये जो डेड बॉडी है इतनी दूर तक आई है। क्योंकि इससे पहले जो करीब 12-15 जो घटना हुई है पिकनिक स्पॉट पे, उस दौरान जो डेड बॉडी है वो अधिकतम 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर इस तरह से डेड बॉडी मिलती रही है, लेकिन उस समय पानी का बहाव कम रहता था और अभी पानी की बहाव की वजह से ये डेड बॉडी इतनी दूर तक आई है। लेकिन एक परिवार जो है वो काफी सदमे में थे ही और घटना के बाद, और जब डेड बॉडी नहीं मिल रही थी तो उसके बाद तो और ज्यादा परेशान थे, क्योंकि आज जब मौके पर जो परिजन है वो भी पहुंचे हैं और जो युवती की जो डेड बॉडी उसकी पहचान कर ली गई है और अब जो है वो पुलिस जो है वो अब आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी है कि जिस तरह से पिकनिक स्पॉट पर जो देवरी में लगातार घटना हो रही है, उसके बाद प्रशासन पर ये बड़ा सवाल है और न सिर्फ लोगों की लापरवाही बल्कि इसके साथ ही शासन प्रशासन की भी लापरवाही से कहा जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद लगातार होते हादसे कई सवालों को जन्म देते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार।